सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की दरियाए सिंध से नहरें निकालने की मुखालिफत। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से आसिफ जरदारी का खिताब। सदर ममलिकत ने जमहूरियत में हुकूमत और अपोजिशन को कुछ लो कुछ दो की पॉलिसी इख्तियार करने की तजवीज़ दे दी। मुल्क की मईशत मुस्तहकम हुई है। पॉलिसी रेट में कमी, ज़र मुबादला में रिकॉर्ड इजाफा खुशाइंद है। खिताब के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। PTI असम्बली अरकान हाथों में प्ले कार्ड्स उठाकर खड़े हो गए। एहतजाज के दौरान नारेबाजी करते रहे। किसी के आगे हाथ न फैलाने वालों की मदद करना नेक काम है। यूटिलिटी स्टोर्स की बदतरीन करप्शन की कहानियां ज़बान ज़द-ए-आम थीं, जिसका जदीद निज़ाम ने खात्मा कर दिया। वज़ीर आज़म का नेशनल टेली कम्युनिकेशन कॉरपोरेशन हेडक्वार्टर का दौरा, रमज़ान पैकेज के मॉनिटरिंग के निज़ाम का जायज़ा लिया। वफाकी वज़ीर IT सीता फातिमा और मुताल्लिका अफसरान ने शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग पेश की। इजलास के दौरान शहबाज शरीफ ने कहा, प्रोग्राम से 2 करोड़ अफराद मुस्तफ़ीद होंगे। फ़ी ख़ानदान 5,000 रुपये मिलेंगे। 20 अरब की लागत से तैयार इस प्रोग्राम ने करप्शन का खात्मा कर दिया। ना वादे वफा हुए, न गिले शिकवे दूर हुए। इत्तेहादी जमातों का इत्तेहाद खतरे में पड़ने लगा। मुख्तसर अरसे में बिलावल भुट्टो आज फिर वज़ीर आज़म के साथ एक और बैठक लगाएंगे। मुआहदे और वादे याद दिलाएंगे। वज़ीर आज़म ने भी बड़े इत्तेहाद के लिए इफ्तार का एहतमाम कर लिया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने शरह सूद 12% पर बरकरार रखते हुए नई मॉनेटरी पॉलिसी जारी कर दी। स्टेट बैंक में आज मॉनेटरी पॉलिसी से मुतालिक आम इजलास हुआ, जिस दौरान शरह सूद को 12% पर बरकरार रखने का फैसला किया गया। कराची के इलाके गुलशन मेमार में होटल में लगी आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। 16 फायर टेंडर्स फायर फाइटिंग के बाद आग पर काबू पा सके। तीसरे दर्जे की आग से करीब की छोटी बड़ी 200 दुकानें भी जलकर खाकिस्तर हो गईं। मुतासर होने वाली दुकानों में बांस, इलेक्ट्रिक, सैनिटरी शॉप्स और लकड़ी के गोदाम शामिल हैं। कराची में शहर फैसल नर्सरी पर तेज रफ्तार कार से शहरी की हलाकत, कत्ल का मुकदमा दर्ज। शहरी का बासु गुलशन इकबाल में सड़क से मिला। पुलिस के मुताबिक ट्रैफिक हादसे में जहां शख्स बासु लापता हो गया था। सराब गोट पुल पर रक्षा उलटने से 3 खवातीन और एक मर्द जख्मी। चारों को तिबी इमदाद के लिए बासु शहीद अस्पताल ले जाया गया। कुरंगी क्रॉसिंग लखनऊ सोसाइटी न्यू आबादी के करीब फायरिंग, एक शख्स जख्मी। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार आराई का DIG, CIA, SSP और तफ्तीशी अफसर के नाम खत। मुल्ज़िम अरमगान के वालिद और मकतूल की वालिदा को शामिल तफ्तीश करने की दरख्वास्त कर दी। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों का केस। समाअत के दौरान वकील हामिद खान के दलाइल। कहा, आइन के आर्टिकल 3175 में वाज़ेह लिखा है कि अदलिया एग्जीक्यूटिव से अलग होगी। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने इस्तफसार किया कि आप ये बताएं कि अदलिया को एग्जीक्यूटिव से अलग किसने करना था। क्या अदलिया एग्जीक्यूटिव से खुद ब खुद अलग तस्वुर होगी? इसकी डिक्लेरेशन अदलिया देगी या पार्लियामान? वकील हामिद खान बोले कि आइन के अल्फाज वाज़ेह हैं, पार्लियामान के डिक्लेरेशन की ज़रूरत नहीं। फौजी अदालतें सिर्फ फौज के अरकान के लिए कायम रह सकती हैं। जस्टिस मजहर ने कहा कि इसका मतलब है कि आर्टिकल वाज़ेह नहीं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में सानिह 9 मई जलाओ घिराव समेत 3 मुकदमात का जेल ट्रायल। अदालत ने यास्मीन राशिद, शाह महमूद कुरैशी, उमर सरफराज शीमा पर तरमीमी फर्द जुर्म आयद कर दी। डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत दीगर मुल्ज़िमान का सेहत जुर्म से इनकार। भारत की चैंपियंस ट्रॉफी की इख्तितामी तकरीब में भी पाकिस्तान को नीचा दिखाने की कोशिश। टूर्नामेंट डायरेक्टर समीर अहमद सैयद को स्टेडियम में मौजूद होने के बावजूद स्टेज पर ना बुलाना समझ से बालातर है। ICC का भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से नामुनासिब रवैया। बोर्ड हुकाम सब बरहम। ICC से एहतजाज का फैसला कर लिया। रमज़ान के दौरान कराची में गर्मी की शिद्दत। रोज़ेदारों का इम्तिहान जारी। चौथे रोज़ भी गर्मी की लहर बद्दत में इजाफा हो गया।
मालम जब्बा, कालाम और दीगर सयाहती मकामात में भी बादोबारा से रास्तों की सूरत हाल मुतासिर। पुलिस के मुताबिक मुतवक्के बर्फबारी में सड़कों से बर्फ हटाने के लिए मशीनरी भी मौजूद है। आज़ाद कश्मीर में हल्की बारिश जारी है। मानसहरा में बारिशों के बायस मौसम इंतहाई सर्द है। शाम में पुरतशद्दुद वाक़यात, अमरीका और रूस का सलामती कौंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा। गजा जंगबंदी मुज़ाकरात के दूसरे मरहले का आज से दोहा में आगाज़ हो रहा है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने हमास के हामियों के वीज़े और ग्रीन कार्ड मंसूख करने का ऐलान कर दिया। अमरीकी सदर के एलची एडम बोहलर ने कहा है कि यकीन है कि हमास के साथ गिरहमालियों की रिहाई का मुआहदा हो जाएगा। इसराइल का शुमाली गजा पर हमला, 2 फ़लस्तीनी शहीद। एलन मस्क ने अमेरिका के नेटो से निकलने की हिमायत कर दी। एक्स पर बयान में एलन मस्क ने कहा कि अमेरिका को फौरी तौर पर नेटो से अलग हो जाना चाहिए। मौजूदा दौर में ये कोई माकूल बात नहीं कि यूरोप के दिफा का खर्च भी अमेरिका उठाए। मार्क ने कनाडा के नए वज़ीर आज़म मुंतखब। पहली ही तकरीर में ट्रंप को बड़ा पैगाम दे दिया। वो कनाडा के मौजूदा वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की जगह लिबरल पार्टी की क़यादत भी संभालेंगे। नौमुंतखब वज़ीर आज़म ने लिबरल पार्टी की क़यादत की दौड़ में भारतीय अक्सरियत से कामयाबी हासिल की। तकरीर में कहा कि कैनेडियंस मुश्किल वक्त के लिए तैयार हो जाए जो एक ऐसे मुल्क की वजह से आ रहा है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और आयमा बेग 30 बरस की हो गई। गुलकारा और कहानी नवीस आयमा अच्छा लिखती भी हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से फिल्म और टीवी में बैचलर्स की डिग्री हासिल की। फिल्म लाहौर से आगे के लिए गाने गाकर शोहरत हासिल की। आयमा बेग ने लातादाद फिल्मों के लिए दर्जनों बेहतरीन गाने गाए जिन्हें मद्दाहों ने काफ़ी पसंद किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।